ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध का अगला भाग, जिसमें हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अनंत फलदायी और पावन कथा सुनेंगे। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 16 और अध्याय 17 की पावन और पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। आज अध्याय 16 में हम सुनेंगे भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। इसके साथ हम अध्याय 17 की भी कथा सुनेंगे, जिसमें हम श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना, राजा जनमेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुनाने का निवेदन करना। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आप लोग इस पावन और पवित्र कथा को, जो अनंत फलदायी है, प्रेम के साथ भावपूर्ण अंत तक सुने। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी कथाओं को प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक सुने और लाइक करें। आइए आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के अध्याय 16 की पावन कथा। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत चौथा स्कंध अध्याय 16। भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जनमेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान श्री विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। हे नरप श्रेष्ठ, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूं। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्म अवतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस वैवस्व मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनसुया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनसुया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थीं, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम अर्थात चंद्रमा रूप में
साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर भगवान दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंह अवतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकश्यपु का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन वामन रूपी धारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान श्री विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया है। भगवान श्री विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान श्री विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। हे भगवती, ये भगवती प्रकृति जैसे चाहती हैं वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती हैं। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्गेय, महान, अविनाशी, स्वतंत्र, निराकार, निस्पृह और परात्पर वे भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही पराप्रकृति हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी माँ भगवती प्रकृति ही 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं के संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। इन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही
कुकुत्स वंशी नरपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। जय माता दी। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अध्याय 17। श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना। राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुनाने का निवेदन करना। जन्मेजय बोले, हे मुने, आप नर नारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जो काम पीड़ित होकर शांत चित्त मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थीं। उनके बाद मुनि नारायण उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। इस पर उनके भाई धर्मवेत्ता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हे मुने, अत्यंत कामासक्त उन अप्सराओं के द्वारा अपने मन में पति रूप में संकल्पित किए गए उन मुनि नारायण ने इस विषम संकट के उपस्थित होने पर क्या किया। इंद्र के द्वारा प्रेषित उन वीरांगनाओं के बार बार बहुत प्रार्थना करके विवाह के लिए याचित उन भगवान नारायण मुनि ने क्या किया। हे पितामह, मैं उन नारायण मुनि का यह मोक्षदायक चरित्र सुनना चाहता हूँ। विस्तार के साथ मुझे बताएं। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताऊंगा। हे धर्मज्ञ, उन महात्मा धर्मपुत्र नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूं। जब नर ने मुनि नारायण को शाप देने के लिए उद्यत देखा, तब उन्होंने नारायण को आश्वासन देकर वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात क्रोध के शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मंद मुस्कुराते हुए यह मधुर वचन कहने लगे। हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे। अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वर्ग लौट जाएं। धर्मज्ञ लोग दूसरे का व्रत भंग नहीं करते। हे सुंदर नेत्रों वाली, इस श्रृंगार रस से रति को ही मेरे स्थायी भाव कहा गया है। अतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उसके अभाव में मैं संबंध कैसे कर सकता हूं। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है, यह सुनिश्चित है। कवियों ने शास्त्र में कहा है कि स्थायी भाव ही रस स्वरूप है। समस्त सुंदर अंगों वाला मैं इस धरातल पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूँ, जो कि आप लोगों का स्वाभाविक प्रीति पात्र बन सका। हे महाभागाओं, आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें। मैं दूसरे जन्म में
आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। हे विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर में इस धरातल पर निश्चित रूप से अवतरित होऊंगा। उस समय आप लोग भी राजाओं की कन्याएं होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगी और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त होंगी। पाणी ग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया और वे अप्सराएं भी काम व्यथा से रहित होकर वहां से चली गईं। इस प्रकार उनसे विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृतांत बता दिया। तदंतर उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। इंद्र बोले, अहो, उन मुनि का ऐसा अपार धैर्य तथा तपोबल है जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हीं अप्सराओं के सदृश रूप वाली अन्य उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। नारायण मुनि की यह प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में लीन हो गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नर के संपूर्ण अद्भुत वृतांत का वर्णन कर दिया है। हे भरत श्रेष्ठ, वे ही नर नारायण भृगु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में पराक्रमी कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा बोले, हे मानंद, अब आप कृष्ण अवतार की कथा विस्तार के साथ मुझसे कहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण कीजिए। हे मुने, महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए उन वासुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने थे, वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बद्ध होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? वे श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारका में निवास क्यों किया? अपने पिता आदि के द्वारा सेवित समृद्धि संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए? एक ब्राह्मण के शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया? पृथ्वी का भार उतारकर उन सनातन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया और वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें तो अमित कर्मों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वे क्यों नहीं मार सके? भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा बहीख, वैराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भार तो
पृथ्वी पर से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार क्यों नहीं मिटा सके। कृष्ण की पवित्रता, कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार का दुख क्यों मिला। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह बार बार हो रहा है। धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए। हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा। महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े। वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी और वेदी के माध्यम से प्रकट हुई थी। रजोधर्म से युक्त उस द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दुशासन सभा में ले आया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज दशरथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञातवास के समय कीचक ने भी रोती कल्पती उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अश्वत्थामा ने घर के अंदर ही उसके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यावस्था में ही युद्ध में मार डाला गया। उसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध को नहीं टाल सके। यादवों को शाप मिला और इसके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इस प्रकार भयंकर कुल नाश हो गया और अंत में उनकी पत्नियों का हरण भी हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण, ईश्वर और विष्णु थे, फिर भी उन्होंने दास की भांति उग्रसेन की सदा सेवा की। हे महाभाग, मुनि नारायण के विषय में मुझे यह संदेह है कि आचार व्यवहार में वे सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। सभी प्राणियों के समान हर्ष, शोक आदि भाव उनमें भी क्यों थे। उन भगवान श्री कृष्ण की भी यह अन्यथा गति क्यों हुई। अतः आप श्री कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उन लोकोत्तर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों को भी बतलाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वरीय शक्ति कहाँ थी। रुक्मणी हरण के समय वे वासुदेव श्री कृष्ण उसे लेकर भाग गए थे। उस समय तो उन्होंने चोर तुल्य आचरण किया था। समृद्धिशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारका चले गए थे। उस समय कोई भी नहीं जान सका कि ये श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं। हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के द्वारा अपने को व्रज में छिपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताएं। हे सत्यवती नंदन, ये तथा और भी दूसरे बहुत से संदेह हैं। हे महाभाग, हे द्विजवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आज आप उन्हें दूर कीजिए। एक और गोपनीय संदेह है जो मेरे मन से नहीं निकल पा रहा है।
क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? विद्वजन तो सदाचार को ही प्रमाण मानते हैं। तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशु धर्म क्यों स्वीकार किया? देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 गोलक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया है कि जिस किसी भी उपाय से पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिए, उसे धिक्कार है। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस प्रकार आपने सुना भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन और श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना तथा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुनने का निवेदन करना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इससे आगे का भाग आप अगली प्रस्तुति में सुनेंगे। आइए माँ दुर्गा के क्षमा प्रार्थना का श्रवण और पठन करते हैं। जैसा कि हम अपनी हर प्रस्तुति के अंत में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के अंत में माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आज भी हम माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो आइए करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। आइए माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का 12 बार जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 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 जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा में आपने भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन का श्रवण किया। इसके साथ आपने अनंत फलदायी पावन कथा श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुना। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले भाग में सुनाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पावन और पवित्र कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इससे पहले कि सभी पावन कथाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। जल्दी ही इससे आगे का भाग आपके सामने शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।